हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही बेहतरीन दिन है। ईश्वर ने और हमें एक दिन दिया है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और आज हम ऐसी जानकारी लेने वाले हैं जो जानकारी से दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। तो उस जानकारी के लिए आज जो हमारे स्पीकर हैं, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम सुनील सुरती है, फार्मासिस्ट हूं। मेरा नाम धर्मिष्ठा सुरती है। मैं बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर हूँ। और आज के मीटिंग के हम होस्ट हैं। और आज जो बात करने वाले हैं वो सुरेश एंड पन्ना ठक्कर हैं। और सुरेश जी के बारे में मैं आज जितनी बात बोलूंगा ना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इतनी सारी चीजों में वो इन्वॉल्व हैं। और लोग कभी कभी बोल देते हैं, यार मैं एक चीज नहीं कर पाता, दो चीज नहीं कर पाता। ये तीन चार चीज में ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्वॉल्व है और उसके साथ में ये बिजनेस कर रहे हैं। सोचिए, उनकी कॉटन की रो मिल में इन्वॉल्व है। फिर वो एजुकेशन, 4 सेल्फ फाइनेंस एजुकेशन के साथ, एजुकेशन सेल्फ फाइनेंस की कॉलेज के साथ जुड़े हुए हैं। फिर वो एजुकेशन में ट्रस्टी भी है। फिर रियल एस्टेट के बिजनेस में भी है और इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में भी है। तो सोचिए, इतना सारा कुछ करने के बाद क्यों कोई आदमी इस बिजनेस को करेगा, जो बिजनेस की आज बात करने वाला है। बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं। तो ये अगर आपको समझ आ गई ना, तो आज की बात आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद और भी बहुत सारी बातें करेंगे। पर पन्ना बेन के बारे में धर्मिष्ठा बताएंगी। पन्ना जी के बारे में मैं बताऊं तो वो पहले हाउसवाइफ थे। अभी ये बिजनेस की वजह से वो बिजनेस वुमन है। उन्होंने अपने परिवार को संभालते हुए कंधे से कंधा मिला के हस्बैंड को साथ दिया, बिजनेस को आगे बढ़ाया। तो आज हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत नट्स एंड नगेट्स हम लोग उनसे लेंगे। तो बिल्कुल हम लोग उनका वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले हम अहमदाबाद की स्टाइल में उनका स्वागत करेंगे। तो वर्चुअल गुलाब से स्वागत करते हैं। सुरेश भाई एंड पन्ना बेन स्वीकार करें। वाइब्रेशन बिल्कुल असली है। और हेल्प मी इनवाइट सुरेश एंड पन्ना ठक्कर ऑन डिजिटल स्टेज। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। सुनील भाई, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, जैसे सुनील भाई ने बताया, मैं मेरे ट्रेडिशनल बिजनेसेस के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहा हूं। और इन्होंने बताया मैं यहाँ से हूँ, अहमदाबाद से ही हूँ, लेकिन ओरिजिनली मेरा जो नेटिव है वो सौराष्ट्र में है। मेरे गांव का नाम है जाम खंभालिया। मैं लास्ट मंथ गया था। वहां पर बहुत फेमस घी मिलता है और जो घी मिलता है वो एक्सपोर्ट होता है 100%। अभी यहाँ नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग हमें पर्सनली जानते हैं, इसलिए मुझे मिल जाता है। उस घी के बारे में मैं बात करूं तो बचपन की बात मुझे याद आती है। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी ने बोला कि पूरा दिन घूमता रहता है, ये घी का डब्बा बाजू के गांव में पहुंचा क्या। तो मैंने बोला ठीक है, मैं चला जाऊंगा। उस वक्त ट्रेन चला करती थी नैरो गेज, मीटर गेज ट्रेन थी, छोटे कोचिस वाली। उस दिन मैं गया, मुझे याद है अभी तक 25 पैसे का टिकट हुआ करता था, 25 पैसे का। और वो टिकट मैंने खरीदा और मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। उस दिन पता नहीं क्या था, तो मैं जैसे तैसे करके एक कोच में घुस गया। कोच में घुसा, लेकिन पैर रखने की जगह नहीं थी। ट्रेन चल पड़ी, ट्रेन का टाइम हो चुका था, ट्रेन चल पड़ी। एक गांव गया, दूसरा गांव गया, लेकिन छोटा बच्चा था उस वक्त में, हाथ में घी का डब्बा। सोच रहा था कि इसको कहाँ रखूं, लेकिन पैर रखने की जगह नहीं थी, तो डब्बा कहाँ से रखूं। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई और देखा कि एक चेन था, तो चेन में लटका दिया। अब चेन में लटकाया तो ट्रेन रुक गई। 15 किलो वजन। आप सोचो कि 15 किलो वजन से चेन के अंदर लटकाएंगे तो क्या होगा। तो ट्रेन रुक गई। सारे ऑफिसर्स आए, गार्ड वगैरह आए, टीसी आया,
हर कोच में चेक करता हुआ ट्रेन किसने रोका, ट्रेन किसने रोका। हमारे कोच में चढ़े, अब मुझे तो पता ही नहीं था कि इसकी वजह से रुकी है। तो उसने पूछा ट्रेन किसने रोका, तो मैं तो इनोसेंट खड़ा रहा। फिर उसका ध्यान गया डब्बा लटक रहा था चेन में, तो उसने पूछा कि ये डब्बा किसने लटकाया है, तो मैंने बोला सर मैंने लटकाया है। बोले ये चेन डब्बा लटकाने के लिए है, पता नहीं चलता है ट्रेन रुक गई। तो मैंने उसको पूछा कि ट्रेन ये डब्बा लटकाने की वजह से रुकी है? बोला नहीं तो क्या। मैंने बोला मुझे क्या पता सर कि मेरे गांव के घी में इतनी ताकत है कि पूरी ट्रेन को रोक दिया। तो उस वक्त पता चला कि हमारे गांव के घी में इतनी ताकत है, और उसी ताकत वाला बिजनेस मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्क्रीन के ऊपर वो पीपीटी लाया जाए। प्लान का ओवरव्यू मैं दूंगा क्योंकि पूरा प्लान तो बहुत लंबा हो जाएगा। प्लान का ओवरव्यू मैं दूंगा, उससे आपको पता चलेगा कि बिजनेस क्या है और आपके लिए है कि नहीं, और आप उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं। आपको बिजनेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बहुत ध्यान से, और उसमें जो आपको प्लान बताने के लिए बुला रहा है उसके साथ आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, और वो आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रखेगा और आपको दिखाएगा कि ये बिजनेस कैसे काम करता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एजुकेशन भी लेना पड़ेगा, फैक्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा। ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि इस धरती पर अगर सबसे सस्ती कॉमोडिटी है तो वो ओपिनियन है, और ओपिनियन कोई भी दे देगा। ये एक ही चीज ऐसी है जिसको लोग देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ओपिनियन आप ऐसे लोगों का लीजिएगा बिजनेस को खुद समझने के बाद कि जो इस बिजनेस में सफल है, और हमेशा सफल व्यक्तियों का ही ओपिनियन लेना चाहिए, और जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसी फील्ड के सफल पर्सन का ओपिनियन आपको लेना चाहिए। और आपको क्या करना पड़ेगा, इस बिजनेस में आने से पहले आपका इंटीग्रिटी देखा जाएगा, निष्ठा देखी जाएगी, आपका कैरेक्टर देखा जाएगा, चरित्र, आपका एम्बिशन लेवल देखा जाएगा। हम लोग तो क्या देखते हैं, हम लोग ज्यादातर प्रॉफिट नहीं देखते, हम लोग पहले लोगों को देखते हैं। और आपको जो डिसीजन लेना है, वो प्रोसेस है, वो आपको लेना पड़ेगा। उसमें कुछ टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपने डिसीजन ले लिया एक बार कि ये बिजनेस मुझे करना है, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे जीवन में फैमिली वैल्यूज जो होते हैं ना, उसमें फैमिली फर्स्ट आता है। सबसे पहले हम हमारी फैमिली का सोचते हैं, हम अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, हमारे में फेथ हो, फ्रीडम हमें चाहिए कर्जे से, क्योंकि अगर कर्जा है, ईएमआई भर रहे हैं या किसी से उधार लिया हुआ है, तो हम पहले उसमें से फ्री होना चाहते हैं। हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि ये कर सकते हैं, ये नहीं करेंगे, चाहे कितना भी नुकसान हो, चाहे कितना भी प्रॉफिट जाने देना पड़े। हम लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली जनरेशंस के लिए। और हम लोग धार्मिक हैं, हम लोग स्पिरिचुअल हैं, हम लोग भगवान को मानते हैं। तो वो कुछ वैल्यूज हैं हमारे पहले से ही जो फैमिली ने डाला हुआ है। भारत में ये सबसे ज्यादा लोग, जितने भी ज्यादा लोग यानी ऑलमोस्ट ऑल, ये इसमें मानते हैं कि ये वैल्यूज के साथ ही कुछ करना है। हमारे ड्रीम्स क्या है, हमारे ड्रीम्स ये हैं कि हमें बड़ा घर चाहिए, बड़ी कार गाड़ी चाहिए, वैकेशंस, पासपोर्ट वैकेशन चाहिए, हमें अलग अलग जगहों में घूमना पसंद है। हमारे बच्चों के लिए हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, कुछ सेविंग्स इसके लिए चाहिए कि फ्यूचर में हमें काम में आए, जब बूढ़े हो जाए बुढ़ापे में काम में आए। और हमें पूरी जिंदगी घसीट घसीट के अपने आप को काम नहीं करना है, तो जल्दी रिटायरमेंट चाहिए। ये हमारे ड्रीम्स है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि
रॉबर्ट कियोसाकी करके एक बहुत बड़े ऑथर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। बाद में कई सारी बुक्स लिखी हैं उन्होंने, लेकिन एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट बनाया है उन्होंने, और ये मैं उसके बारे में बात करूंगा। आप लेफ्ट साइड देखिए, ई एंड एस है लेफ्ट साइड में। ई यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये दोनों लोग ऐसे हैं जो अपने टाइम को ट्रेड करते हैं। चाहे कोई बड़ा वकील हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, जब तक वो डॉक्टर पेशेंट्स की नर्व्स चेक करेगा, उसको दवाइयां देगा या ऑपरेट करेगा या कुछ भी उसके साथ उसको ठीक करने के लिए जो भी उसके प्रोफेशन में है वो करेगा, तब जाके उसको फीस मिलेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट को रिटर्न फाइल करके देगा, उसके टैक्सेशन के जो जितने भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस देगा, तब जाके उसको फीस मिलेगी। कोई लॉयर है तो उसके क्लाइंट के लिए वो कोर्ट में लड़ेगा और उसके बाद उसको फीस मिलेगी। एम्प्लॉय जो है वो जब तक नौकरी करेगा तब तक उसको पैसे मिलेंगे, नौकरी जाना बंद कर देगा उसका पैसा आना बंद हो जाएगा। अब सोचिए कि टाइम अपना ट्रेड करने के बाद जितना टाइम डालते हैं उसके सामने हमें पैसा मिलता है। तो लोगों के पास टाइम कितना है? 24 घंटे का टाइम है, और ज्यादातर लोग 60 साल की एज में रिटायर हो जाते हैं। आप सोचिए उसके बाद क्या होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 60 साल के बाद जब रिटायर हो जाते हैं, चाहे वो बहुत बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन रिटायर होने के बाद घर में फैमिली में उसकी वैल्यू नहीं रहती है। मैंने देखा है बहुत लोगों को, सुबह जाके बच्चों को छोड़ के आते हैं, लौटते वक्त नींबू और मिर्ची लेके आते हैं, ज्यादा से ज्यादा वही काम बच जाता है। दूध खत्म हो गया है तो दूध लेने भेजेंगे उसको, क्योंकि वो बाहर ही बैठे रहते हैं, क्या करेंगे। लेकिन आप राइट साइड में देखिए, बिजनेस ओनर है। बिजनेस ओनर मतलब क्या? जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है और 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज है उसके पास। और उस वक्त इंडस्ट्रियल एज हुआ करता था, तब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा होना चाहिए, एम्प्लॉइज ज्यादा होने चाहिए, और एम्प्लॉइज के थ्रू वो अपने काम को डुप्लीकेट करते थे। 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज जिसके हैं उसी को बिजनेस ओनर कहा जाता था। अब जो चेंज है, आपने देखा होगा कि किसी स्पिरिचुअल लीडर ने बोला था कि परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज इज कांस्टेंट। तो अभी इंफॉर्मेशन एज चल रहा है। आप देखिए कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो पुरानी थी, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंडस्ट्रियल उनका जो उत्पादन था वो ज्यादा हो रहा था, बहुत लोग काम कर रहे थे, वो बहुत बड़ी बड़ी मिलें, बहुत बड़ी फैक्ट्री, सब बंद हो गया। अभी कौन बड़ा है, कौन बिजनेस ओनर है? इंफॉर्मेशन एज में बहुत कम ओवरहेड में वो लोग डुप्लीकेट करते हैं अपने आप को, अपने काम को, और वो बिजनेस ओनर के थ्रू डुप्लीकेट करते हैं। उनको भी फायदा मिले और इनको भी फायदा मिले, और उसी तरीके से ये बिजनेस का मॉडल आगे बढ़ता है। अब हम हमारे इंडस्ट्रियल एज के मॉडल के बारे में बात करें तो हम लोग जॉब करते थे, पैसा कमाते थे और टाइम डालते थे। टाइम डालते थे तब जाके हमें पैसा मिलता था। काम बंद, इनकम बंद। उसी पैसे को लेके हम जाते थे हमारे घर को चलाने के लिए जो चीजें चाहिए वो किसी और के स्टोर में जाके हम खरीदते थे। पैसे वहां देके, यहां से कमा के वहां देके हम प्रोडक्ट्स लेके घर पे आते थे, फिर वहीं के वहीं रह जाते थे। बहुत लोगों ने बहुत सालों तक ये किया, हमने भी किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। किसकी एसेट बनती थी? उस वक्त एम्प्लॉयर की एसेट बनती थी, और यहां पर जिसके स्टोर पे जाके हम खरीदते थे प्रोडक्ट्स, उसकी एसेट बनती थी। और इंफॉर्मेशन एज मॉडल में क्या है, हम हमारे नेटवर्क के थ्रू वहां पर टाइम डालते हैं और पैसे कमाते हैं, और हमारा खुद का एसेट बनता है, और उसमें से कुछ पैसे हमारे ही स्टोर में जाके खरीदते हैं, प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, लेकिन हमारा पैसा बनता है, और वही चीजें हम खुद यूज भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स लोगों को सेल्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप देखिए मॉडल का, इंफॉर्मेशन एज मॉडल की हाइट क्या है।
उबर का नाम सुना होगा, सिंपल है, सबने सुना है, सबने यूज भी किया होगा, कभी कैब बुला के कहीं और गए भी होंगे, ट्रैवल भी किया होगा उसमें। उबर ने क्या किया, उबर बहुत बड़ी कंपनी है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन उसके पास खुद की एक भी कार नहीं है। उसने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, कार ओनर को बोला कि जब भी आपकी कार फ्री है आप उबर के प्लेटफॉर्म पे आ जाइए और उसको हम ट्रैवल करने के लिए जो पैसेंजर्स होते हैं वो दिलवाएंगे, सारा पैसा आपको मिलेगा और कुछ पैसा आपको हमें देना है, और उससे आपका एसेट भी बनेगा। आप ईएमआई भर रहे हैं तो ईएमआई उसमें से भर सकते हैं, इतना पैसा तो कम से कम आपको मिल ही जाएगा। और सेम चीज हमारे पास जो है अभी, मैं बहुत गर्व से नाम लेना चाहूंगा कि हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है एमवे कॉर्पोरेशन, और हमारा जो प्लेटफॉर्म है सेम प्लेटफॉर्म है। हम क्या करते हैं, हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं और लोगों को रेकमेंड करते हैं, बेचते हैं, रिटेल करते हैं, और लोगों को बताते भी हैं कि इस तरीके से ये मॉडल काम करता है और हमारा एसेट बनता है। जैसे उबर का और हमारा बना, उसी तरीके से इसी बिजनेस में हमारा एसेट भी बनेगा और लंबे समय तक बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपको ये बिजनेस, मान लो आप किसी भी फील्ड से हो, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, आर्थिक स्थिति कुछ भी है, 18 साल से ऊपर की एज है तो आप ये बिजनेस कर सकते हो। लेकिन आपको ये बिजनेस करने में अगर दिक्कत हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपको एक एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ जाना चाहिए, और वो जो सिस्टम है उसका नाम है BWW ग्लोबल। वो हमें सिखाता है कि ये बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं और कैसे इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके लिए हमें कोचिंग भी मिलती है और हमें मेंटरशिप भी मिलती है, जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते तब तक। और उसके लिए मान लो अभी सिचुएशन है, हम बाहर नहीं जा सकते, तो हमारे लिए मोबाइल एप्स हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं कि हम उसी में से सीख सकते हैं अपने घर पे बैठ के और अपने टाइम पे। और उसके लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। पहले बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस बड़े बड़े ऑडिटोरियम में हुआ करती थी, अभी हम लोग यही बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस हम ऑनलाइन कर रहे हैं, और ऑनलाइन का फायदा सब लोग अपने अपने घर में बैठ के ले सकते हैं, और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि कब इसका फायदा लेना। अगर उसका रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तो रिकॉर्डिंग बाद में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम लोग एमवे के बारे में जाने, क्यों हम लोग एमवे को पसंद करते हैं और उसी बिजनेस को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नंबर 1 कंपनी इज एमवे पूरे वर्ल्ड में। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की लिस्ट में आप देखेंगे तो आपको नंबर 1 पे आएगा। तो हम क्यों किसी दूसरे नंबर वाली कंपनी के साथ काम करें, सबसे पहला ये। दूसरा, उसका जो ग्लोबल टर्नओवर है, सेल्स टर्नओवर, वो 2019 का फिगर मेरे पास है, वो $8.4 बिलियन था, 65,000 के करोड़ के आसपास था। आप सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी है और नंबर 1 कंपनी है, तो हमें किसी और के बारे में क्यों सोचना। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे काम का है, इंसेंटिव्स और बोनसेस के रूप में कंपनी ने अब तक $61.3 बिलियन हमारे लोगों जैसे लोगों के बीच में बांट दिया है। इंसेंटिव्स और बोनसेस, आप सोचिए, हमने काम किया तो हमें पैसा मिला। आप सोचिए कि अगर आप काम करना शुरू करेंगे, ऑनलाइन काम करना है अभी तो, और आप काम करेंगे और उसके प्लान के हिसाब से, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान के हिसाब से अगर आप काम करते हैं, तो आपको भी इसी जो पैसा वो बांट रहे हैं उसी में से हमें लेना है। कितना लेना है वो हमें तय करना है। फ्लेक्सिबिलिटी है, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, काम की फ्लेक्सिबिलिटी है, जब भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आपको कहाँ काम करना है, किसके साथ करना है, कितना करना है, वो सब तय करेंगे आप। आपके काम के अवर्स आप तय करेंगे, लेकिन पैसा इसमें से मिलेगा। जल्दी करेंगे तो जल्दी पैसा मिलेगा, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, कम करेंगे तो कम पैसा मिलेगा। वो आपके ऊपर है कितना पैसा अगर आपको चाहिए इसमें से, तो वो आपको कितना लेना है। फोर्ब्स जो मैगजीन आता है, बहुत रेप्यूटेड मैगजीन है,
फॉर्ब्स, उसमें इसका 32nd नंबर है। आप नॉन लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनियों के बारे में सोचिए, प्राइवेटली हेल्ड कॉर्पोरेशंस के बारे में अगर आप लिस्ट में पढ़ेंगे तो 32nd नंबर है इसका। 1200 से ज्यादा पेटेंट है। आप सोचिए कि एक पेटेंट लेना कितना मुश्किल है। जिन्होंने पेटेंट ले रखा है और या प्रोसेस में है, उनको पता होगा कि पेटेंट लेना कितना मुश्किल है, और इसके पास, ये कंपनी के पास 1200 से ज्यादा पेटेंट्स है। 30 डेज गारंटी है। आप सोचिए कि कोई अभी कितने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें गारंटी है, मनी बैक गारंटी है, और हमें ये कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट के लिए 30 डेज 30% की मनी बैक गारंटी मिलती है, सेटिस्फेक्शन गारंटी। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट में सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप 30% तक यूज कर सकते हैं, और 30 डेज पूरे होने से पहले अगर आप उसको रिटर्न करेंगे तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। कौन कंपनी ऐसा गारंटी वारंटी दे रहा है? आप कोई भी कंपनी देख लीजिए, ऐसी गारंटी और वारंटी 30 डेज की किसी कंपनी के पास नहीं है। अब इसके बारे में अगर मुझे किसी से बात करनी है प्रोडक्ट्स के लिए, तो क्या मुझे कोई नुकसान है? क्या हम कर सकते हैं? क्या नुकसान है? अगर किसी ने बोला कि ये प्रोडक्ट लिया, मान लो टूथपेस्ट लिया, टूथपेस्ट किसी वजह से पसंद नहीं आया, 15 दिनों में वापस कर दिया उसने, हम कंपनी को वापस करेंगे, हमें पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। बिल संभाल के रखना है और क्या करना है। तो आप सोचिए कि ऐसी गारंटी वाली प्रोडक्ट जो पेटेंटेड है, उसको प्रमोट करने के लिए हमें कोई टेंशन होगी क्या? कुछ लोग बोलते हैं कि ये मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। आप पान की दुकान पे जाइए जो फुटपाथ पे लगी है, और उसकी पूरी दुकान की वैल्यू 50,000 से ज्यादा नहीं होगी, और वो लोग बोलते हैं एवरेज दिन में 3 से 4 हजार का बिजनेस करते हैं, और वो तो अच्छी अच्छी प्रोडक्ट बेचते हैं ना, जिससे हमारी हेल्थ बनेगी। पान की दुकान वाले कौन सी चीजें बेचते हैं? मेरे हिसाब से वो मौत का सामान बेचते हैं, और वो भी 3-4 हजार रुपए का बेच देते हैं एक दिन। तो 30 दिन का उनका टर्नओवर कितना हो गया? और ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स जिसमें मनी बैक गारंटी है और पेटेंटेड है, पूरे वर्ल्ड में चल रही है, ऐसी प्रोडक्ट खुद यूज करने में और बेचने में क्या दिक्कत? लेकिन कुछ लोग सोचेंगे फिर भी, क्योंकि ये जमाना ऐसा है कि शराब लेने जाना पड़ता है और दूध हमारे घर पे आता है। दूध बेचने जाना पड़ता है ना, घर घर जाके सप्लाई करना पड़ता है, और शराब लोग ढूंढने जाते हैं। तो ऐसा जमाना है, तो वो तो रहेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनको ये चीजें पसंद आएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, पेटेंटेड प्रोडक्ट्स, और कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे घर में इतने सालों से यूज हो रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट यूज करते हैं लेडीज लोग। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट के बारे में बात करें मेरी वाइफ। हेल्प मी वेलकम पन्ना ऑन द वर्चुअल स्टेज प्लीज। नमस्ते, मेरा नाम पन्ना ठक्कर है, मैं हाउसवाइफ हूँ। हम बहुत सालों से ये बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुली कर रहे हैं, और लाइफ और बिजनेस दोनों को बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस करते हुए 100% प्रोडक्ट यूज करते हुए और ऑफ कोर्स BWW ग्लोबल को फॉलो करते हुए हमारे बहुत सारे ड्रीम्स फुलफिल हुए हैं और आगे भी होने वाले हैं। जैसे इन्होंने बताया, मेरा नाम पन्ना ठक्कर है, मैं हाउसवाइफ हूँ, और आज के होस्ट सुनील भाई और धर्मिष्ठा बेन ने हमारा बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। वी आर हाईली अप्रिशिएट, थैंक यू बोथ ऑफ यू। और वियांग भाई और सीमा बेन जो ये पूरा सिस्टम करते हैं ऑर्गेनाइज एवरी ट्यूसडे, रियली वेरी 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 मच अप्रिशिएट। जैसे इन्होंने अभी जो बताया पूरा ये प्लान, वो एक 40% हम बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो बताया वो नेटवर्क बनाना है। मतलब कहते हैं कि जितना बड़ा नेटवर्क होगा हमारा बिजनेस उतना बड़ा होगा, लेकिन क्या इतना ही इनफ है? नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, और इस बिजनेस में वॉल्यूम क्रिएट होता है प्रोडक्ट के मूवमेंट से, और उसकी मेन यूजर लेडीज है, तो लेडीज का इसमें 60% रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी मैं बात करूं, डायरेक्टली प्रोडक्ट पर आती हूँ, क्योंकि बाद में जो ट्रेनिंग है वो हमें इनसे सुननी है, और ये
मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है, हर एक लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छे स्पीकर और लीडर है, तो मुझे भी उनके पास से बहुत कुछ सीखना है। हम जानते हैं कि हम आजकल लोगों में अवेयरनेस आ गया है, कोई क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और हम भी जानते हैं कि हेल्थ फर्स्ट, क्योंकि वो नॉन रिपेयरेबल है। लेकिन क्या हम उसके 4 पिलर्स अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। पिछले 1 साल में देखो पूरा नेगेटिव माहौल है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड हमें रखना है, तो उसके लिए हमें रेगुलर किसी भी ऐसी पॉजिटिव या लोगों के संपर्क में आना पड़ेगा, या बुक्स या टिप्स कुछ भी, मतलब पॉजिटिव रहने के लिए एक्सरसाइज वो हम रेगुलर नहीं कर सकते, जानते हैं सब। लेकिन टाइम की कमी, हेक्टिक स्केड्यूल, न्यूट्रिशन, खाने की तो बात ही छोड़ो, कभी कभी तो हम पूरा खाना ही स्किप कर देते हैं। और एडिक्वेट रेस्ट तो आजकल लोग 2-3 बजे तक देखते, कहीं कहीं बाय व्हाट्सएप पर रहते हैं, सवेरे उठ के भाग दौड़, तो कहीं ना कहीं हम हमारा खाना स्किप भी करते हैं, तो जो हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो एक गैप पड़ जाता है। लेकिन हमारी कंपनी कहती है वी आर लिसनिंग, वो सुनती है। तो उसने एक दुनिया की नंबर 1 ब्रांड है जो न्यूट्रीलाइट करके है, वो विटामिन्स मिनरल्स के डाइटरी फूड सप्लीमेंट्स बनाती है। फूड सप्लीमेंट्स यानी हम जो खाते हैं और खाना चाहिए उस बीच एक गैप रह जाता है, वो ये फुलफिल करती है, जिसमें फाउंडेशन बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स है, फाउंडेशन प्रोडक्ट्स है, लाइफस्टाइल है, स्पेशलिटी बहुत सारी प्रोडक्ट्स है। जो जिम में जाते हैं उनके लिए एक्सेस की पूरी रेंज है जो बहुत ही अच्छी है। अभी बात करें स्किन की, तो स्किन वी नेवर चेंज। एक बार स्किन डल हो गई या कुछ भी तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते, और सुंदर दिखना सबको अच्छा लगता है। तो हमारे पास आर्टिस्ट्री है जो प्रीमियम रेंज की है, सुपर प्रीमियम रेंज की है, जो टॉप 5 में से अभी तो नंबर 1 पर आ गई है दुनिया की। उसमें बेसिक स्किन केयर है और कलर कॉस्मेटिक्स है। बाद में हर किसी को प्रोडक्ट्स यूज करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं बजट को सेट करना पड़ता है। तो एटीट्यूड, हमारी कंपनी ने हमारे स्पेशली भारत देश के लिए ऐसी एटीट्यूड ब्रांड की प्रोडक्ट बनाई है जिसमें भी बेसिक स्किन केयर है और कलर कॉस्मेटिक्स है। ये एक मानसिक लेवल से हमें निकलना है कि सुंदर दिखना मतलब लेडीज, ऐसा नहीं है। जेंट्स जिसके पास स्किन है वो हर कोई ये प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। हमारा बिजनेस कितना बड़ा है, ह्यूज है, ये दिखाने के लिए हमारे पास ना ही कोई फैक्ट्री है, शोरूम है, गोडाउन है। हम खुद, हमारा बॉडी ही हमारे प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर है। हम हमारी कंपनी के खुद ब्रांड एम्बेसडर हमें बनना है। पर्सनल केयर ऐसी है जो हमें हमारे पूरे बॉडी को हाइजीन रखने के लिए यूज करनी है, जिसमें हेयर केयर, बालों के लिए पूरी हेयर केयर रेंज है, मुंह की साफ सफाई के लिए ओरल केयर है, और बॉडी के शरीर को सफाई रखने के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए बॉडी केयर है। एक डायनामाइट करके पूरा नया फ्रेग्रेंस और गुड लुकिंग में, मतलब नया पैकिंग में डायनामाइट पूरी रेंज आई है, जो ग्रूमिंग रेंज है, जेंट्स के लिए पूरी शेविंग रेंज है। अभी बात करें, कहते हैं ना कि लेडीज आर बिग ड्रीमर, उनके बहुत सारे सपने होते, कहीं बजट से थोड़े पैसे बच जाते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा बेटर करने के लिए सोचती है, खुद के लिए सोचती है। या बिग ड्रीमर में एक सबसे पहले आता है एक वेल फर्निश घर, खुद का घर एक अच्छा, लेकिन अच्छा है वो बना लेना, लेकिन सबसे कठिन है उसको मेंटेन रखना। यस, होम केयर हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट्स है जो गाढ़ा यानी कि थिक फॉर्म में आती है, जिसमें हमें पानी मिलाकर ये प्रोडक्ट को यूज करनी है, जो हम सबके घर में फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। जो होम केयर पूरी घर की साफ सफाई के लिए है, ट्रिपल ई बेस है, इकोनॉमिक है, एक टाइम के वपराश से वो बहुत हमें सस्ती पड़ती है, इको फ्रेंडली है। एट द टाइम, मतलब इको फ्रेंडली मतलब एट द टाइम ऑफ यूज या एट द टाइम ऑफ डिस्कार्ड करते समय हमारे स्किन या पर्यावरण को नुकसान नहीं करती। इफेक्टिव है, इफेक्टिव यानी कंपनी कहती है ऐसे अगर हम यूज करते हैं तो वो सही मायने में वो हमें ऐसा रिजल्ट देता है। और जैसे इन्होंने कहा कि आफ्टर 30% यूज करने के बाद 30 दिन के अंदर हम उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, तो हमें कोई रिस्क नहीं है।
और एक प्रोडक्ट है जो खेती के लिए है, एप्साइटी, जो भारत देश में मेन प्रॉब्लम पानी का है। अगर पानी में मिलाकर या खेतों में हमारे घर के गार्डन पेड़ पौधों में डाला जाए तो जमीन में और मॉइस्चर बना के रखता है और पानी को और भी पतला करता है। आजकल पिछले 12 महीनों से आज एग्जैक्टली 1 साल हुआ, लास्ट 23 मार्च को ये शुरू हुआ था, 1 साल हुआ जो हम शायद खाना घर का खाए, पानी भी घर का पिए, लेकिन सांस, ब्रीदिंग, वो हम घर में रहे या बाहर, वो तो हमें हवा में से ही लेना पड़ेगा। तो उसमें पोल्यूटेड एयर आती है और वो खास करके जो भी अभी कोरोना का चल रहा है पेंडेमिक, वो नाक या मुंह से जाता है। इसलिए बोलते हैं कि अभी मास्क एक ही अच्छा सहारा है इससे बचने के लिए। तो वो पोल्यूटेड एयर अगर हम चाहे, और कंपनी ने भी कहा है कि भाई ये घर के लिए एटमॉस्फेयर मिनी है, इजी टू कैरी है, लाइट वेट है, जो घर का वातावरण शुद्ध रखता है। गाड़ी में अगर हम जाते हैं तो एटमॉस्फेयर ड्राइव लगा सकते हैं ताकि हम बाहर से बहुत वो पोल्यूटेड एयर से बच सके। यूटेंसिल से एमवे क्वीन, क्योंकि जैसे ये लोग कहते हैं हम किंग है तो कंपनी बोलती है नहीं, आपके द्वारा हमारा बिजनेस बढ़ता है तो आप भी क्वीन हो। तो ये जो एमवे क्वीन जो यूटेंसिल से वो 30 इयर्स की गारंटी वारंटी है और इसमें हम 0 या कम ऑयल में सब्जी बना सकते हैं, पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू रखने के साथ, और 0 या कम घी में हम हलवा भी बना के हमारे पूरे परिवार की हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस रख सकते हैं। अभी बात हम करें तो कहते हैं कि भाई लेडीज को क्या मिला, तो लेडीज को बहुत कुछ इसमें से मिलता है। एक तो हम ये टेक्नोलॉजी का फायदा लेना शुरू हुआ, हमें थोड़ा थोड़ा उसमें पता चलने लगा, और आज ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से, वर्चुअल स्टेज से हम लोग पूरी दुनिया में हर एक कोने में हर एक घर में पहुंच सकते हैं। जो पहले एक लिमिटेशंस था कि अहमदाबाद तो शायद आजू बाजू के 100-200 किलोमीटर से लोग आ सकते थे, आज वो एक बाउंड्री सबने तोड़ दी है। तो मैं कहूंगी कि हमारा बिजनेस और भी बड़ा हो गया है। और एक कहावत है ना गुजराती में कि प्यास लागे ये पहला ज कुओं खोदी लेवो। तो प्यास लगने से पहले अगर कुआं खोद ले तो एग्जैक्टली ये एमवे बिजनेस ऐसा ही है। थैंक्स टू हिम, आई एम प्राउड ऑफ हिम, माय हस्बैंड, कि इन्होंने जब शुरू में ये बिजनेस देखा था बहुत साल पहले, तब उन्होंने लॉन्ग विजन देख लिया था कि इस बिजनेस से क्या मिल सकता है। लॉन्ग विजन मतलब जो आज 1 साल से, जैसे इन्होंने लेफ्ट वो 2 स्क्वायर में बताया कि एम्प्लॉई या सेल्फ एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई को बॉस फायर भी कर सकते हैं क्योंकि उनको खुद को बिजनेस ही नहीं चालू है। और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय था, वो लोग भी अभी घर में, तो 1 साल तक उनको फाइनेंशियल चैलेंजेस का बहुत ही सामना करना पड़ा है। या जो लोग भी एम्प्लॉय काम करते हैं वो हाफ ऑफ द सैलरी में काम करते हैं। लेकिन थैंक्स टू एमवे कि हमने ये बिजनेस शुरू कर लिया। तो आज, और एक बात मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि आज रोटरी क्लब की ओर से एक चैरिटी का ब्लड डोनेशन कैंप था, और ये वहां ब्लड देने गए थे, लेकिन इन्होंने एक वैक्सीनेशन ले लिया है तो इनका ब्लड लेना उन्होंने मना कर दिया वहां के डॉक्टर ने कि ये अभी नहीं ले सकती। ये बात मैं इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि थैंक्स टू एमवे कि हम जो लोग एमवे में है उनको फाइनेंशियल चैलेंजेस आने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये एक बार ऐसा स्ट्रक्चर विड्थ और डेप्थ डेवलप कर लिया, रिलेशन बना लिया, तो ये इनकम ऑन गोइंग आती रहेगी। और ये बात मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि ताकि दूसरों को जो फाइनेंशियल चैलेंजेस आती है, हम उस तरफ से सेफ है तो हम दूसरी ओर सोच सकते हैं और दूसरों के बारे में भी सोच सकते हैं। तो स्टे होम, आप अपने परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सलामत रहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वियांग, नेक्स्ट स्लाइड। एमवे इंडिया के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं बन के, वो इंडिया में बन रहे हैं। तो मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है हमारे पीएम का, वो हमारी कंपनी फॉलो करती है। और इम्पोर्टेंट ये है कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। तो आप एमवे के जितने भी
प्लांट हैं, पूरे वर्ल्ड में 3 जगह प्लांट हैं, उसमें इंडिया का जो है वो सबसे बड़ा प्लांट है और सबसे सेफ प्लान है, जीरो पॉल्यूशन और क्लीन एनवायरनमेंट। वो ध्यान रख के ये प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और पूरे इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है और मैं और पन्ना साथ में मिलके कर रहे हैं। अगर अकेली लेडी हो तो भी वो कर सकती है और डिजिटली हम लोग लिवरेज कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन सेल्स अभी बढ़ रहे हैं। अभी मैंने सुना कि मार्च में 1 तारीख से सूरत का पिकअप सेंटर बंद कर दिया गया क्योंकि वहां पूरे महीने में बहुत कम लोग आए थे विजिट करने और सारा ऑर्डरिंग जो होता है वो ऑनलाइन होता है। तो धीरे धीरे करके ये लोग ऑनलाइन ऑर्डरिंग जो होता है, ऑनलाइन सेल्स होता है उनका, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और 2021 और 22 में वो लोग 100 करोड़ रुपया और डालने वाले हैं क्योंकि प्रॉम्प्ट डिलीवरी हो और ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं वो ज्यादा बढ़ा सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमारे लिए जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है वो एग्जैक्टली आप समझ लीजिए कि हम लोग एडीएस बने, एडीएस यानी एमवे डायरेक्ट सेलर, और हम हमारा बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें हेल्प मिलेगा एमवे से। उसमें कॉम्पनसेशन प्रोग्राम जो है वो एमवे की तरफ से है, प्रोडक्ट्स हैं और फुलफिलमेंट। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एमवे बनाएगी, क्वालिटी का ख्याल वो रखेगी, क्वालिटी मेंटेन, पेटेंट लेना और कोई भी तकलीफ ना आए वो देखना, वो एमवे का काम है। और हमें इस बिजनेस को बढ़ा के आगे लेके कैसे जाना वो सिखाएंगे हमें BWW ग्लोबल। बिजनेस ट्रेनिंग हमें वहां से मिलेगी और मेंटरशिप हमेशा के लिए अवेलेबल है जब तक कि हम सक्सेस नहीं हो जाते। हमें क्या करना है? खरीदना है प्रोडक्ट्स को, हमें कुछ लोगों को शेयर करना है। शेयर यानी कुछ लोगों को उसके बारे में बात करेंगे तो वो खरीदना चाहेंगे, खुद यूज करेंगे और खरीदना भी चाहेंगे लोग तो उनको देना है। और हमें BWW जो सिखाता है वो सीखना है और उसको लोगों को सिखाना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी जो बिजनेस का जो मॉडल है वो क्या है, एंगेजमेंट लेवल्स क्या है, उसमें हमें कैसे जुड़ना है। मान लो हम चाहते हैं कि इस बिजनेस के साथ जुड़ना है तो क्या करना पड़ेगा। तो अगर हमें जुड़ना है तो हम लोग एज अ प्रीफर्ड कस्टमर अपने आप को एमवे के साथ जोड़ सकते हैं। उसमें हमें एक नंबर मिलेगा और एज अ कस्टमर, प्रीफर्ड कस्टमर, जिनको डिस्काउंट एंजॉय कर सकते हैं लेकिन किसी को बेच नहीं सकते प्रोडक्ट को और ना लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं आगे बिजनेस बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप एज एन एडीआर यानी एमवे डायरेक्ट रिटेलर के तौर पे अगर आप अपने आप को रजिस्टर करते हो एमवे के साथ तो आपको बोला जाएगा एमवे डायरेक्ट रिटेलर। और कुछ क्राइटेरियाज हैं उसके, वो आपको जिसने इनवाइट किया है उससे पूछ लीजिएगा क्योंकि बहुत डिटेल में जाएंगे तो काफी टाइम चला जाएगा। और उसके बाद आपको एडीएस बनना है तो भी बन सकते हैं और आप अपने आप को बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, पूरा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं और आप बहुत पैसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब अर्निंग कैसे होती है, हमें पैसा कैसे मिलेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे सबके लिए। हमारा क्या है इसमें वो देखना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हमको जो पैसा मिलता है वो अप टू 10% रिटेल मार्जिन मिलता है, अप टू 10% ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, यानी 20% के आसपास उसमें से टैक्स कटता है। और टैक्स का रेशियो आपको सबको पता है कि कुछ चीजों में 12% लगता है, कि कुछ चीजों में 15% लगता है, कुछ चीजों में 18% लगता है। जीएसटी का जो स्टेट वाइज भी अलग अलग होता है और आइटम वाइज भी अलग अलग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने अपने जो कोर प्लान है उनका सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान जो कोर है उसके साथ साथ कुछ समय के लिए उन्होंने कोर प्लस इंट्रोड्यूस किया है और उसमें हमें 10% कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलता है। यानी हम हमारे प्रीफर्ड कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं या हमारे थ्रू लेते हैं या उनके नंबर पे लेते हैं जो हमारे थ्रू जुड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर हमें 10% पहले ही दिन से
कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं CSI मिलता है। 3 से 21% तक के परफॉर्मेंस बोनसेस हैं और 6% लीडरशिप कमीशन है, जो पहले 4% हुआ करता था, अभी 6% हो गया है। और 2% हमें मिलता है सेल्स कमीशन, जो एनहेंस किया हुआ है। और 1% जो है वो ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन है, ग्रुप को डेवलप करने का कमीशन, क्योंकि आप उसमें मेहनत लगाते हैं, ग्रुप को हेल्प करते हैं। और प्लस हायर अचीवमेंट्स अवार्ड जो है, वो ट्रिप्स मिलती हैं, कुछ और अवार्ड्स भी हैं। और जो हमारा कोर प्लान है, सेल्स कमीशन शेड्यूल जो है, वो ये है कि 3% अगर 200 पॉइंट करते हैं, यानी 16,000 का टर्नओवर करते हैं प्लस टैक्स, तो आपको 3% मिलता है। और आप 8 लाख का टर्नओवर करते हैं, आप और आपका नेटवर्क मिलके, ये प्लस टैक्स, तो 10 लाख के करीब करीब होता है, तो उसके ऊपर आपको 21% बोनस मिलता है पूरे ग्रुप को मिला के। उसमें से जितनी मेहनत की है, प्रोपोर्शनेट उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आप सोचिए कि आपने एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कि हमने 50 पॉइंट का यानी 5,000 रुपए का काम किया, मोटा मोटा ले लेते हैं 5,000 रुपया टैक्स के साथ में, और हमने कुछ कस्टमर्स बनाए और कस्टमर्स से बात करी, प्रीफर्ड कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ गए और उन्होंने भी 5-5 हजार का अपने घर का सामान लिया और 200 पॉइंट का टर्नओवर यानी 20,000 का टर्नओवर हो गया, तो आपको 3% के ऊपर आप क्वालिफाई करेंगे, उसमें आपको 480 रुपया मिलेगा। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट जो है वो आपको 1,600 रुपया मिलेगा, क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सारा टर्नओवर आपका गिना जाएगा, क्योंकि आप एडीएस हैं। और कस्टमर सेल्स इंसेंटिव जो है, जो कस्टमर्स को बेचा, वो 840 रुपया, यानी कुल मिला के 3,000 के आसपास आपको पहले ही महीने में ये इनकम हो सकती है, अगर सिर्फ आप 20,000 का टर्नओवर करेंगे तो भी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आपने मान लो 10 लोगों को अपने ही तरीके से उनको बिजनेस बनाने के लिए बोला, और उन्होंने माना कि हमें भी बिजनेस आगे बढ़ाना है, बड़ा करना है, और आप ही की तरह हमें करना है। और सब लोगों ने मिलके 200-200 पॉइंट का टर्नओवर किया। तो आप सोचिए कि टोटल अगर मिला के, मैं डीप में नहीं जाता हूं क्योंकि 2600 पीवी मान के चलते हैं इस महीने में हुए, और 2,08,000 का टर्नओवर प्लस टैक्स, तो आपको करीब करीब 24,000 रुपया महीने की इनकम होगी। आप सोचिए कि आपका पर्सनल जो यूज है वो 5-10 हजार रुपए का है, और आपको मिल रहा है 24,000 रुपया, तो आपका पैसा, तो आपकी जो प्रोडक्ट मिली वो तो फ्री हो गई, और ऊपर से आप कमाए। क्या किया आपने खुद यूज किया, और जो अच्छा लगा उसको दूसरे लोगों को बताया, तो उन लोगों ने भी जो खरीदा उसमें भी आपका टर्नओवर गिना गया और वो पैसा आपको मिला। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आप लीवरेज कैसे कर सकते हैं? जिन लोगों ने आपके कहने से या आपका जो समझाने का तरीका है उसको अपनाने के बाद खुद ने फील किया कि हमें भी ये बिजनेस को आगे बढ़ाना है, और वो खुद अपने अपने ग्रुप को आगे बढ़ा रहे हैं, तो 10,000 पीवी का जब आपका बिजनेस होता है इस तरीके से, 10 लोगों को आपने बताया और उन्होंने भी 10-10 लोगों को बताया, और 10,000 पॉइंट का बिजनेस यानी 10 लाख का टर्नओवर जब आपका एक महीने में होता है, तो आपको 1,49,000 यानी 1.5 लाख के करीब करीब पैसा मिलता है, सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में, कोर प्लान और कोर प्लस का मिला के। तो आप सोचिए 1.5 लाख की इनकम, ये कम है क्या? मैंने देखा है कि 70% पीपल ऑफ इंडिया 1 लाख भी नहीं कमा रहे हैं पूरे दिन में काम करके, और ये हम पार्ट टाइम इनकम की बात कर रहे हैं, आपकी प्राइमरी इनकम को बिना डिस्टर्ब किए ये पैसा आप कमा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जो डायमंड बनता है, जिन्होंने अपने ग्रुप में 6 लोगों को प्लेटिनम बनाया, यानी 10-10 हजार पॉइंट का बिजनेस अलग अलग लेग्स में उन्होंने हेल्प करी, और उन लोगों ने भी मेहनत करी अपने ग्रुप को आगे बढ़ाने में, और सबका अगर 10-10 हजार पॉइंट का टर्नओवर होता है तो आपको डायमंड बोला जाता है। और जब डायमंड आप बनते हैं तो करीब करीब मंथली इनकम 5 लाख के आसपास होती है। क्यों? क्योंकि आपका खुद का जो टर्नओवर हुआ है उसके पैसे मिलेंगे, और सभी जितने भी ग्रुप 10,000 पॉइंट क्रॉस कर चुके हैं, क्वालिफाइड लेग हैं, उनके सभी के 6% उनके टर्नओवर के वो आपको मिलेंगे, तो करीब 5 लाख के आसपास आपकी इनकम होती है।
5 लाख रुपया महीना हम सोच सकते हैं क्या कभी? जो लोग जॉब करते हैं या जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन 2 से 5 साल में अगर आप मेहनत करते हैं, जब आप इसके ऊपर काम करते हैं, आप इसके ऊपर फोकस करते हैं सीरियसली, तो ये इनकम भी पाना पॉसिबल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपको ये मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं कि ऑफिशियल फिगर्स हैं, जो पोटेंशियल इनकम है उसमें ऑफिशियल फिगर्स जो है लिख के दिया गया है, वो फाउंडर्स प्लेटिनम को, यानी 12 महीना जिन्होंने 10-10 हजार पॉइंट का बिजनेस कंटिन्यू किया है, मेंटेन किया है, उनको करीब करीब एनुअल इनकम 9 लाख से 10 लाख रुपया मिलती है। जो फाउंडर एमरल्ड्स है जिन्होंने 3 लेग में 10-10 हजार पॉइंट का बिजनेस होता है और आगे बढ़ता है 6 महीने के लिए और 3 लेग में, तो उनको 32 से 35 लाख रुपया मिलता है। और अगर फाउंडर डायमंड्स हैं, उन्होंने अगर 6 महीना कंटिन्यू किया और 6 महीने के लिए उन्होंने 6 लेग में काम किया और 10-10 हजार पॉइंट का टर्नओवर हुआ, तो उनको 84 से 85 लाख रुपीस मिलते हैं। और ये दिया गया पैसा है जिसमें कोर प्लस की इनकम को इंक्लूड किया नहीं गया है, वो अलग से है। तो आप सोचिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। और क्या करना है, सिर्फ हमें प्रोडक्ट को यूज करना है और लोगों को रेकमेंड करना है। जो लोग मानेंगे ठीक है, नहीं मानेंगे ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप बहुत पहले से आ गए हैं तो आपको बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन कंपनी ये बिजनेस जो है इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये प्योर बिजनेस है और बिजनेस में ही टर्नओवर होता है। लेकिन आपको एक एग्जांपल के द्वारा मैं बताऊंगा कि एक फाउंडर प्लेटिनम है जो पहले बिजनेस शुरू कर चुका है, वो 9 से 10 लाख रुपया कमा रहा है 1 साल का, लेकिन उसने बी और सी को स्पॉन्सर किया है और बी ने 3 लोगों को स्पॉन्सर किया और उन लोगों ने 10-10 हजार का टर्नओवर किया, तो वो फाउंडर एमरल्ड बनेगा और उसको 32 से 35 लाख रुपया मिलेगा। ए पहले आया है, बी बाद में आया है, लेकिन ए से ज्यादा पैसा बी कमा रहा है। लेकिन बी ने एफ, ई और डी को स्पॉन्सर किया है और उसमें से डी ने ज्यादा मेहनत करी, ज्यादा काम किया और 6 लोगों को प्लेटिनम के लेवल पे ले जाने में हेल्प करी। तो 6 लोग प्लेटिनम होते हैं और डी जो है वो फाउंडर डायमंड बन जाता है, तो उसको 85 लाख मिल रहा है। ए के बाद बी आया, बी के बाद डी आया, लेकिन डी सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आज आप जुड़ते हो इस बिजनेस के साथ और आप ज्यादा काम करते हो तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, काम के हिसाब से पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये पिरामिड स्कीम है और जो ऊपर बैठा है वो सबसे पहले पैसा कमाएगा, बैठे बैठे पैसा कमाएगा। काम तो उसको भी करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा, लेकिन एक लेवल तक काम करने के बाद आप स्टेबल हो गए हैं और आपका ग्रुप जो है वो काम कर रहा है, आपको सिर्फ उसको मॉनिटर करना है और जहां जरूरत पड़े उसकी हेल्प करनी है, तब जाके आपको कंटिन्यूअसली ये पैसा मिल सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ ट्रिप्स मिलते हैं और कंपनी जो है वो आपको पैसे तो देती है, लेकिन ऐसे ट्रिप्स भी देती हैं जहां पर जाके आप और खुल सकते हो। सिंगापुर का ट्रिप है, ऑस्ट्रेलिया का है, स्विट्जरलैंड का है, नायग्रा फॉल्स नॉर्थ अमेरिका है। हम पहले भी जा चुके हैं यहाँ सिंगापुर के ट्रिप पे, उसमें हम लोग क्रूज में भी गए थे, बैंकॉक, पताया, सब जगह जाके आए, इंडोनेशिया जाके आए और काफी सारे इसमें ट्रिप्स हैं जो हम ले सकते हैं और आपको भी ये ट्रिप्स मिल सकते हैं। और अभी तो फायदा ये है कि जो प्लेटिनम बन जाता है उनको भी इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है। हम जब प्लेटिनम बने थे तो हमें लोकल ट्रिप मिला था, दिल्ली में ले गए थे, दिल्ली में 5 स्टार होटल में रखा था, लेकिन वही चीजें अगर आप करते हैं तो आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगा, इंडिया से बाहर का ट्रिप मिलेगा। पहले जो पासपोर्ट के बगैर भी हम ट्रिप ले सकते हैं वो ले सकते थे, अभी आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा और पहले ही ट्रिप में आपको पासपोर्ट यूज हो जाएगा, आपका वीजा लगाएगी कंपनी के द्वारा लगेगा। अब सोचिए कितना इजी हो गया है अभी, और ये एंजॉय करेंगे। हमने बहुत एंजॉय किया है बड़े बड़े लीडर्स के साथ। तो ये जो ट्रिप है, कुछ लोगों को ये ड्रीम होता है कि अच्छे वेकेशंस लेने हैं, अच्छी ट्रिप्स करनी है, दुनिया देखनी है, तो ये आपके लिए है। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आपको क्या करना है, तो
हमें सबसे पहले जो लोग एक्सपर्ट हैं इस बिजनेस में, कुछ करके दिखाया है उन्होंने, जो लोग पैसे बना रहे हैं, उनके साथ एक मीटिंग करनी है फॉलोअप के लिए। क्योंकि अभी जो मैंने बताया वो तो आधे घंटे में बताया, ज्यादा से ज्यादा मैं जितना बताया सब तो आपको याद भी नहीं रहा होगा। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस मन में आते हैं वो लिख के रखने हैं और अपने जो जिन्होंने आपको यहाँ पर बुलाया उनके साथ बैठ के उनके साथ एक फॉलोअप मीटिंग फिक्स करनी है। आपको कुछ चीजें पढ़नी है, कुछ चीजें सुननी है, क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स जो है वो कैसे सक्सेसफुल हुए उसके बारे में वो बताएंगे, तो हमें उसमें से कुछ सीखने को मिलेगा। और आप जब बुक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या चेंज करने की जरूरत है अपने आप में। हमें किन वैल्यू के साथ ये बिजनेस को आगे बढ़ाना है, वैल्यूज को छोड़ना नहीं है। तो हमें किस वैल्यूज के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, हमारे लाइफ में गोल्स क्या है वो तय करना पड़ेगा। और वो गोल्स सबके अलग अलग होते हैं, तो आपको खुद के गोल्स जो है वो खुद को तय करने पड़ेंगे। उन गोल्स को आपको बताना पड़ेगा, जो आपके मेंटर हैं उनको बताएंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे गोल्स अचीव करने में। और आपको कंटिन्यूअसली ये दिखाना पड़ेगा कि ये बिजनेस करने में हमें इंटरेस्ट है। एक आपके लिए एक केस बिल्ड करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका जो अपलाइन है, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, वो आपके ऊपर ध्यान दें और कंटिन्यूअसली आपके साथ सक्सेस मिलने तक आपके साथ रहे। थैंक यू। थैंक यू। ग्रेट 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 ग्रेट। थैंक यू। अभी इससे क्लैरिटी से क्या आप सुन सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लैरिटी से एक एक शब्द को आप शांति से सुन सकते हैं। इस तरह से आपको बताया, अभी आप ये नहीं बोल सकते कि हमें तो पता ही नहीं चला, इतना बढ़िया प्लान दिखाया। तो मैं चाहता हूं वापस से एक बार एक अच्छी वाली क्लैप सुरेश एंड पन्ना ठक्कर के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो सुरेश भाई ने बताया ना कि वो लेवल, बहुत सारे लेवल हैं जिनको हम अब रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको रूबरू करवाएंगे कि ये खाली आपको दिखाया नहीं गया है, अभी आपको वो सक्सेस दिखाया जाएगा जिससे आपका भरोसा बढ़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लेवल, जब 20,000, जब कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आता है और 20,000 से टर्नओवर शुरू करता है, 20,000 के नीचे टर्नओवर रहता है, तो उसको CSI मिलता है और एक बड़ा अच्छा लेवल है जहां एक अच्छे से इनकम आ सकती है। और उसके बाद है 20,000 के ऊपर जब टर्नओवर होता है उसका बोलते हैं 3%। तो सभी 3% को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और आगे बढ़ने के लिए वेलकम करते हैं। और उसके बाद 60,000 जब टर्नओवर होता है, टीम का टर्नओवर, उसको बोलते हैं 6%, और बहुत ही अच्छा लेवल है। और उन सभी 6% को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वेलकम करते हैं। इसके बाद 1,20,000 का जब टर्नओवर होता है तो उसको बोलते हैं 9%। देखिए ये सारे लेवल है ना, वो बोलने के लिए नहीं है, वो लोग पैसा कमा रहे हैं मजबूत, इसको समझते हैं पैसा। तो जरा अच्छे से ताली बजाइएगा क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत किए हुए हैं। थैंक यू। तो 9% लेवल जहां मजबूत पैसा आता है। उसके बाद जब आपकी टीम का टर्नओवर 2,40,000 हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं 12%। तो आज की तारीख में 12% बोले तो मिनिमम 20 से 25,000 अच्छे स्ट्रक्चर के साथ आ सकता है। कितनी बड़ी बात है। तो सबके लिए हम लोग क्लैप करते हैं। और इसके बाद ये बहुत ही अच्छा लेवल कंपनी ने अभी कोड प्लस में दिया है, BFI 9 से 15% में अगर कोई भी व्यक्ति को 200 PV वाले 3 ग्रुप रहते हैं तो उनको ये एक्स्ट्रा कमीशन के लिए वो लोग क्वालिफाई हो सकते हैं। तो सभी BFI को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और उसके बाद जब आपकी टीम का टर्नओवर 4 लाख रुपया हो जाता है तो तब 15% आपको मिलता है। और सभी 15% यानी ये ऐसा लेवल है जहां अच्छे स्ट्रक्चर के साथ 45 से 50,000 रुपया आ सकता है। तो बहुत बड़ा लेवल है। तो सभी 15% को हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और उसके बाद 7 लाख का जब टर्नओवर होता है उसको 18% बोलते हैं।
बहुत बढ़िया लेवल है और बहुत सारे लोग इधर रहना नहीं चाहते क्योंकि 21% पे एक अच्छा पैसा मिलता है। उसके बाद 15 से 21% में बीबीआई एक अच्छा कोर प्लस इंसेंटिव मिलता है, जहां 3 ग्रुप आपके 600 पीवी के ऊपर रहते हैं तो तब ये आपको कमीशन मिलता है और वो भी अच्छा खासा 20% अगर आप दोनों कमीशन लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 35% मिल सकता है एक ही साल में अगर आप ये सारा कुछ आप अचीव करते हैं बीएफआई एंड बीबीआई लेवल। तो सभी लेवल को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और उसके बाद 21% जहां 10 लाख का टर्नओवर होता है और एक अच्छे इनकम की तो शुरुआत होती है, पर आपके नीचे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अच्छा टर्नओवर करते हैं, तो सभी 21% को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और उसके बाद सिल्वर, जो एक बड़ा पड़ाव बोल सकते हैं, जहां से 10 लाख का टर्नओवर और एक प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है। और बताया ना कि लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया यहाँ इनकम होने का चांसेस है अच्छे स्ट्रक्चर के साथ। तो बड़ा लेवल है, तो इनके लिए क्लैप भी अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद जब यही लेवल 3 महीना मेंटेन करते हैं तो उसको बोलते हैं गोल्ड प्रोड्यूसर। तो सभी गोल्ड प्रोड्यूसर को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और उसके बाद जो बताया ना पासपोर्ट वाली ट्रिप, सुरेश भाई ने अच्छे से बताया पासपोर्ट वाली ट्रिप, तो यही ट्रिप प्लेटिनम लेवल से शुरू होती है। तो सभी प्लेटिनम को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और प्राउड फील करते हैं कि बहुत सारे लीडर इस बिजनेस में हैं और इस मीटिंग में भी हैं। और उसके बाद जब 10 लाख का टर्नओवर जब 20 लाख हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं रूबी। और रूबी सबके लिए ड्रीम एक लेवल हो सकता है। तो सभी जो रूबी जाने वाले हैं और रूबी गए हैं वो सभी लोगों को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वेलकम करते हैं। ये लेवल हमारे लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल है। और उसके बाद 10 लाख का टर्नओवर 12 महीना होता है, तब वो फाउंडर प्लेटिनम कहलाता है। और एक अच्छी सी ट्रिप और मजबूत, वो बोलते हैं ना हमारा इतना पैकेज है, और वही पैकेज इधर मिलता है और अच्छा वाला पैकेज मिलता है। तो सभी फाउंडर प्लेटिनम को हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको स्पॉटलाइट करेंगे। आप सभी लोग अपना हैंड वेव करिएगा और हम आपकी सक्सेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। और बाकी जो लोग हैं तो अच्छे से क्लैप करेंगे, अच्छे से बोले तो अच्छे से क्लैप करेंगे। थैंक यू। तो सबसे पहले हैं परिमल एंड श्वेता। वाओ, ग्रेट कपल। अब अपना हैंड वेव करें। ओके चलिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बचेगा। ओके चलिए, प्लीज प्लीज अपना नेम और प्रोफेशन। प्रियांक, हाँ ओके। माई सेल्फ परिमल पटेल फ्रॉम बड़ौदा। हेलो फ्रेंड्स, श्वेता पटेल, बिजनेस वुमन फ्रॉम बड़ौदा। थैंक यू। और उसके बाद अर्चना एंड हेमंत पादरिया, ग्रेट लीडर फ्रॉम बड़ौदा। अर्चना एंड हेमंत पादरिया, ओके। ओके सुनील भी, हम लोग सबका इंट्रोडक्शन शायद नहीं कर पाएंगे। हाँ, मेरे को ऐसा ही लग रहा है क्योंकि 9:50 हो गया है। तो आप हम सब आपकी वैल्यू करते हैं। आप जरा भी मन में मत लाइएगा, बहुत वैल्यू है आपकी। पर आज हम हैंड वेव करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है और आगे की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद है आशित एंड मयूरी शाह, ग्रेट लीडर फ्रॉम बड़ौदा। थैंक यू सर। और देवेंद्र एंड ज्योति ठक्कर हमारे अहमदाबाद के बड़े लीडर हैं, तो उनके लिए भी क्लैप करेंगे। वाओ, ग्रेट। और फिर डॉक्टर अवनी पटेल, वाओ ग्रेट, यंग लीडर फ्रॉम अहमदाबाद। और जयेश एंड जयश्री पटेल, ओके। और हमारे बहुत अच्छे मित्र और लीडर जो बॉम्बे से हैं, सुनीत नवाले जी, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, अरे वाह, शाबाश, थैंक यू। और फिर हमारे साथ है मुनीर एंड अपेक्षा शाह, हमारे अहमदाबाद के बड़े लीडर हैं, उनके लिए क्लैप हो जाए, अच्छी से क्लैप हो जाए। ओके, मुनीर एंड अपेक्षा शाह, वीडियो ऑफ है। ओके चलिए। फिर हमारे अहमदाबाद के ही नीलम पटेल, उनका भी वीडियो ऑफ है। ओके। आनंद एंड सपना केजरीवाल,
हमारे अहमदाबाद के बड़े लीडर? Not available as of now. ओके, फिर फाल्गुनी पादरिया, फाल्गुनी पादरिया जी, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और आज के हमारे स्पीकर सुरेश एंड पन्ना ठक्कर, थैंक यू, थैंक यू। और वाह, ग्रेट कपल जो बहुत सारी चीजें इस मीटिंग में संभाल रहे हैं और सब कुछ टाइम से हो रहा है, तो थैंक यू रुद्रांग एंड शीतल, बिल्कुल। और आज के हमारे होस्ट सुनील भाई एंड धर्मिष्ठा बेन इज आल्सो फाउंडर्स प्लैटिनम। थैंक यू। ओके, फिर बहुत अच्छा एक लेवल जो सफायर एंड फाउंडर सफायर, ओके, नीलम एंड कुणाल पटेल, थैंक यू कुणाल। और हमारे एक फिर उसके बाद का जो लेवल होता है सफायर एंड फाउंडर सफायर, बहुत सारे लोग हैं और हम लोग हमेशा इस लेवल को एडमायर करते हैं, तो सभी को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उनके लिए एक अच्छी सी क्लैप करते हैं, थैंक यू। और फिर एक अच्छा लेवल जहां से पैसा भी मिलता है, वर्ल्ड ट्रिप भी मिलती है और बहुत कुछ बढ़िया जीवन में होने लगता है, तो सबसे पहले हंसाबा सोलंकी। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा नाम हंसाबा सोलंकी है और अहमदाबाद से हूँ। थैंक यू। थैंक यू अंशाबेन। और सत्यन एंड मनीषा इंजीनियर, ग्रेट ग्रेट कपल, थैंक यू सर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीषा इंजीनियर है और हम लोग ने जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा था तब मैं एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करती थी, पार्ट टाइम मदर थी, फुल टाइम मदर बनने का ड्रीम था जो ये बिजनेस से हम अचीव कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरा नाम सत्यन है। ये बिजनेस जब मैंने देखा था, मैं गुजरात समाचार का फाइनेंशियल कंसल्टेंट था और जिंदगी में एक और मौका था, ग्रीन कार्ड के आधार पर हमेशा के लिए यूएस जा सकते थे, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से जो जिंदगी मिलने की संभावना थी उस कारण हमने किया और यहीं पर रहे। हमें यकीन है मित्रों, अगर आप ब्रेट वुडवाइट की मार्गदर्शन लेंगे, अपलाइंस की सुनेंगे और प्रोडक्ट्स और बिजनेस का साथ लेंगे तो आप भी जिंदगी में बहुत कुछ जरूर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सचिन भाई। और नीलेश एंड सोनल ठाकुर फ्रॉम बड़ौदा। यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सोनल है, मैं बड़ौदा से हूँ और एक गवर्नमेंट स्कूल में एज अ प्रिंसिपल जॉब करती थी। आज ये बिजनेस सक्सेसफुली मैं और मेरे हस्बैंड पार्ट टाइम बेस पे बिल्ड कर रहे हैं और हंसी खुशी के साथ बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। और मेरा नाम एक्साइटेड नीलेश ठाकुर फ्रॉम बड़ौदा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और उसके बाद हमारे साथ है प्रवीणा बेन फ्रॉम बड़ौदा। नॉट अवेलेबल इज ऑफ नाउ। ओके, फिर वाओ ग्रेट, हमारे कोच एंड मेंटर अरुण एंड पुष्पा मिश्रा फ्रॉम बॉम्बे। अरे वाह, सुनील भाई, धर्मिष्ठा बेन, बहुत बढ़िया। और सुरेश एंड पन्ना ठक्कर, हमारे बेस्ट फ्रेंड। क्या बढ़िया प्लान लिया सुरेश भाई आपने। मैं अरुण और पुष्पा, हम लोग मुंबई से हैं। बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम लॉयर और ये बिजनेस बहुत बढ़िया और बहुत पैशन के साथ हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। 23 साल हो गया लेकिन अभी भी लगता है कि अभी अभी स्पॉन्सर हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, एकदम जान डाल दिया आपने, थैंक यू। बद्रेशन गिरा शाह फ्रॉम बड़ौदा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गिरा शाह बिजनेस वुमन। ये बिजनेस हम दोनों पार्ट टाइम दिल से करते हैं। आज हम ये बिजनेस के लिए हर रोज भगवान को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि ये बिजनेस से हमें बहुत अच्छी हेल्थ मिली है, वेल्थ मिली है और ये बिजनेस हम बहुत खुश है। और आज ब्रिट वर्ल्डवाइड और हमारे मेंटर की कोचिंग से आज हमें बिजनेस बहुत दिल से करते हैं और आज बहुत एंजॉय भी करते हैं। जो हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। वाह ग्रेट फाइन। मेरा नाम क्राउन बद्रेश है। मेरा करीबन 30 साल से प्लाईवुड का होलसेल का बिजनेस है बड़ौदा में और ये बिजनेस हम दोनों पैशनेटली साथ में बिल्ड करते हैं। मैं यही कहूँगा कि हमको नहीं करना था लेकिन थैंक गॉड हम ये ब्रिट वर्ल्डवाइड ओपन मीटिंग में ऑफलाइन में हम जुड़े। हमको पता चला कि यही एक बिजनेस है कि सिक्योर इनकम जनरेट हो सकता है। बस एक कारण ढूंढा, कारण मिल गया, कोच मेंटर और ब्रिट सिस्टम को अपनाया। हम आपके साथ हैं, हम कर सकते हैं तो आप लोग जरूर कर सकते हैं। थैंक यू बद्रेश भाई एंड गिराबिन, थैंक यू। और हमारे बहुत ही अच्छे कपल मित्र हैं गणेश एंड भाग्यवती पाटिल जी, वेलकम सर। थैंक यू सुनील भाई एंड धर्मिष्ठा जी फॉर होस्टिंग अस। दोस्तों, नए लोगों के लिए परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर गणेश पुंडलिकराव पाटिल और एजुकेशनल बैकग्राउंड है MSc, M.Ed, PhD, DBM एंड 5 रिसर्च पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल। I served as a professor in Sindham College, Bombay before entering in Amway business. मैं सिंडनैम कॉलेज में प्रोफेसर था जहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी प्रोफेसर थे।
इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द रिनोन कॉलेज इन एशिया, पर मेरा इकोनॉमी बराबर नहीं हो रहा था. गॉड हैज अ मास्टर प्लान फॉर मी. दिस बिजनेस केम इन माय लाइफ. यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड कि आज सुरेश भाई ने आपको ईश्वर का प्रसाद दिया है और पन्ना जी ने प्रोडक्ट दिखाए वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट. अगर ये प्रसाद को आप ग्रहण करने के लिए क्वालिफाई होते हो तो आपके ऊपर गॉड का ब्लेसिंग है. तो ये बिजनेस की वजह से गए 17 साल से मैं रिटायर्ड हूँ, फुल टाइम पेरेंट हूँ, फुल टाइम हस्बैंड हूँ और पार्ट टाइम में मैं एमवे बिजनेस करता हूँ. द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस इज दैट यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं मिलता है, पैसे के साथ संस्कार मिलते हैं. एजुकेशन से इंसान सुशिक्षित होता है, सुसंस्कारित होगा इसका कोई गारंटी नहीं है. The BRIT Worldwide system is one of the best education system on the surface of the earth, and my mentor is Diamond Going EDC and double Mr. Kiran and Sneh Desai, and here is my better half. हेलो फ्रेंड्स, नाम है भाग्यवती पाटिल, टीचर और पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड करती हूँ. ये बिजनेस प्लान जब देखा तो हम दोनों भी जॉब करते थे और हमारे पास थोड़ा पैसा था, थोड़ा समय था, हमारी लाइफ में इनकम सिक्योरिटी नहीं थी. इसके लिए बिजनेस बिल्ड करने का डिसीजन लिया. आज हमारे पास इसी बिजनेस से टाइम, मनी, इनकम सिक्योरिटी का पैकेज है. अगर हम कर सकते तो आप भी कर सकते. थैंक यू गोड़ा. थैंक यू गणेश जी एंड भाग्यवती जी. और हमारे साथ अहमदाबाद के बड़े लीडर फाउंडर एमरल्ड उन्नी जी एंड सुनीता जी. थैंक यू सर. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. मेरा नाम सुनीता है और ये बिजनेस की जब शुरुआत की तभी इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करती थी. पार्ट टाइम में बिजनेस शुरू किया था और बहुत सारे ड्रीम्स को लेके ये बिजनेस शुरू किया. आज जैसे सुरेश जी ने और पन्ना जी ने बहुत ही अच्छी तरह हमको दिखा दिया कि ये बिजनेस कैसे वर्क करता है, तो हमने भी कुछ समय तक पार्ट टाइम किया और फिर मेरे सैलरी से बहुत अच्छा इनकम ये बिजनेस से आने लगा. तो बहुत ही दिल से हमने ये बिजनेस को शुरू से बिल्ड किया है. आज मैं फ्री हूँ जॉब से और हम दोनों मिलकर ये बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड. थैंक यू. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. मेरा नाम मुन्नी कृष्ण, गवर्नमेंट जॉब में हूँ. हम लोग आप जैसे बिजनेस को देख रहे थे ऐसा हमने कुछ साल पहले देखा था. विश्वास नहीं था हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. पर BRIT वर्ल्डवाइड का मीटिंग अटेंड करते हुए, उनका सक्सेसफुल लीडर्स का CD सुनते हुए, किताबें पढ़ते हुए हमें अपना ऊपर विश्वास बढ़ा एंड हमने उसी तरीके से बिजनेस करने के कारण यह स्टेज पे आ गया. हमने सुरेश भाई का जान खंबाले के घी का वजन बहुत साल पहले से पता चल गया था, मगर आज लाइट हो गया थोड़ा दिमाग में. वो आपने सही जगह पर घी लड़का है तो इसलिए पता चल गया उसका ताकत. तो ये बिजनेस में भी सही जगह पे देने से पता चलेगा ये बिजनेस आपके क्या दे सकता है. तो आज का जो प्लान है सही ढंग से समझोगे, जिन्होंने आपको बोला उसके साथ में दोबारा बैठ के समझोगे तो आज का तारीख में एक्स्ट्रा इनकम सबका जीवन में जरूरत है. एक्स्ट्रा इनकम नहीं, पैसिव इनकम. इसलिए आज आप ये बिजनेस प्लान जो देखा है उसमें पैसिव इनकम एक्चुअली क्या होता है, एक्टिव इनकम क्या होता है, ये दोनों समझ में आप उनसे पूछो. समझ में आने के बाद आप ये बिजनेस करने का डिसीजन ले सकते हैं. कम एंड जॉइन अस. थैंक यू. थैंक यू. और जो सुरेश भाई ने बताया ना, एक बड़े लेवल होते हैं, डायमंड बोलते हैं. और हमारे साथ हमारे ही कोच एंड मेंटर बहुत अच्छे से हमें नर्चर किया है, डॉक्टर NP एंड विनीता सिंह. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. एंड ये तो बहुत खुशी की बात है, सुरेश पन्ना हमारे पुराने दोस्त हैं, साथ में बहुत एंजॉय किया है और बहुत ही सफल फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग. देश विदेश यात्रा साथ में की. सुरेश भाई को मिलकर हमेशा अच्छा लगता था. यस. उन्होंने हमारी बॉम्बे टीम के लिए भी काफी बार समय दिया है अपना. एंड उनकी हर एक बातों में बहुत गहराई थी. तो जो लोग पहली बार इस बिजनेस को देख रहे हैं, सुरेश जी की बातों को लाइटली ना लीजिए, बहुत गहराई से इसको फिर से 1-2 बार स्टडी करिए, कोई लिटरेचर लीजिए. एक बात जस्ट आपसे शेयर करना चाहता हूँ, सफलता और असफलता के दोनों के रास्ते सेम है. सफलता पे चलोगे क्या आसान है? बिल्कुल नहीं, बहुत दर्द है. सफलता के रास्ते पे चलोगे दर्द होगा. लेकिन ये भी मत भूलिए कि असफलता के रास्ते पे अगर आप चले गए तो उसका दर्द सफलता पे चलने वाले रास्तों से बहुत ज्यादा है. असफल होकर जीना जिंदगी में बहुत ज्यादा पेनफुल है, बजाय कि सफलता के लिए थोड़ा संघर्ष करना. इस बात को बहुत गहराई से इसको सोचना कि किस रास्ते को हम चुने और जिंदगी को बेहतर बनाए. हमें स्पॉन्सर किया है हमारे अच्छे दोस्त डॉक्टर गिरीश सविता जी ने.
हमारे मेंटर्स डॉक्टर राम उषा, संतोष गीता, कुमार अंजलि और बहुत सारे अच्छे दोस्तों से सीखा है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, तो सफलता के रास्ते के लिए थोड़ा दर्द तो लगेगा, पर आज हमारे साथ और भी एक डायमंड लीडर हैं जो अहमदाबाद से हैं, बिपिन चंद्र पटेल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज के हमारे होस्ट और अहमदाबाद ब्रीट ओपन मीटिंग को हर बार बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे ऐसे ग्रेट लीडर सुनील भाई, धर्मिष्ठा बहन और उनकी पूरी टीम के लिए एक बार मैं क्लैप चाहता हूँ फ्रेंड्स। और आज के स्पीकर बहुत हमारे करीबी दोस्त है, अच्छे फ्रेंड है, काफी सारी चीज हमने उनसे सीखी भी है। जैसे ग्रेट लीडर सुरेश भाई और पन्ना बहन के लिए तहे दिल से प्लान मैं क्लैप चाहता हूँ। और अहमदाबाद ब्रीट ओपन को हर बार बेहतर बनाने के लिए, नए लोगों को एक भरोसा, एक होप देने के लिए जो ब्रीट वर्ल्ड वाइड के लीडर्स आते और स्पेशली हमारे एनपी सर, रियल बताओ उनकी वजह से ये ब्रीट बहुत बढ़िया, ये मीटिंग बहुत बढ़िया चल रही है और लोगों को फेथ मिल रहा है। तो सभी ब्रीट लीडर्स के लिए मैं तहे दिल से फ्रेंड्स क्लैप चाहता हूँ, क्योंकि आप सबकी वजह से ये ब्रीट मीटिंग बहुत अच्छी हो रही है फ्रेंड्स। के बारे में बताओ फ्रेंड्स, मेरा नाम बिपिन पटेल है, बाय क्वालिफिकेशन में सिविल इंजीनियर हूँ। मेरी गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ पैशनेटली पूरे फैमिली के साथ हमें बिजनेस कर रहे। नए लोगों के लिए सिंपल एक बात कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप जैसे फर्स्ट टाइम आए हो, कुछ साल पहले हम भी आए, पता नहीं था है क्या, लेकिन हमने क्या किया, ऐसी ट्यूजडे वाली मीटिंग में हर बार आते रहे। जैसे हर बार मीटिंग में आते थे, कुछ ना कुछ फेथ मिलता था, लीडर से कुछ ना कुछ सीखते थे, लीडर्स के प्रोफेशन को देखते थे, उनका एजुकेशन को देखते थे। आहिस्ता आहिस्ता भरोसा होने लगा कि अगर ये सब लोग सक्सेस हो सकते तो मैं भी सक्सेस हो सकता। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा ड्रीम क्या है, बिजनेस करने का रीजन क्या है, वो हमने आइडेंटिफाई किया और फिर करते गए। तो मैं रियल बताऊं फ्रेंड्स, ये बिजनेस की बदौलत आज हमारी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस, बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं फ्रेंड्स। हर साल विदेश यात्रा को कर रहे हैं हम और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और ये पेंडेमिक सिचुएशन में मैं बताऊं फ्रेंड्स, इससे अच्छा कोई बिजनेस ही नहीं है, रियल बताओ। और मैं आपको बताऊं, आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है, लेकिन ये बिजनेस उनके साथ साथ आप करके आपकी लाइफ के जो भी ख्वाहिशें हैं वो आप पूरे कर सकते हो। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू विपिन भाई। और